रात के करीब 2 बजे होंगे। गहरा सन्नाटा था। बारिश की बूंदें टीन की छतों पर पड़ रही थी और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वीरान पड़े शर्मा हवेली से एक धीमी सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो। रजत, जो हाल ही में शहर से गांव आया था, अपने ननिहाल में ठहरा था। उसने गांव वालों से सुना था कि शर्मा हवेली में कुछ गड़बड़ है। लोग कहते थे, रात के वक्त वहां कोई सीढ़ियों पर चढ़ता है, लेकिन न तो कोई ऊपर जाता दिखता है और न ही नीचे आता। रजत को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो पत्रकार बनने की तैयारी कर रहा था और ऐसे किस्सों को अफवाह मानता था। लेकिन उस रात कुछ था जो उसे खींच रहा था। वो छाता लेकर निकला और हवेली की ओर बढ़ा। हवेली टूटी फूटी थी, लेकिन सीढ़ियां अब भी मजबूत थीं और साफ भी, जैसे कोई उनका ख्याल रखता हो। ठक ठक ठक। जैसे ही रजत अंदर घुसा, वही आवाज फिर आई, सीढ़ियों पर किसी के कदम। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। कोई है? रजत ने पुकारा। कोई जवाब नहीं। लेकिन सीढ़ियों पर गीले पैरों के निशान दिख रहे थे, बिल्कुल अभी अभी के। रजत ने कदम रखा। पहली सीढ़ी, ठक। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दूसरी सीढ़ी, ठक। ठंडी हवा उसके कानों के पास से गुजरी। तीसरी सीढ़ी, ठक। और तभी पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, तू भी आ गया। रजत ने चौंक कर पीछे देखा, कुछ नहीं था। पर अब उसका मोबाइल काम नहीं कर रहा था। स्क्रीन ब्लैंक थी, पर उसमें से धीमी सी कराहने की आवाज आ रही थी। मम्मी, मम्मी, बच्चों जैसी आवाज। रजत डर के मारे एक पल को रुका, लेकिन जिज्ञासा उसे ऊपर खींच रही थी। वो पूरा ऊपर चला गया। वहां एक पुराना कमरा था। अंदर घुप्पा अंधेरा, लेकिन कमरे की दीवार पर कोयले से लिखा हुआ था, जो ऊपर आया वो कभी नीचे नहीं गया। रजत का शरीर सुन्न हो गया। वो पलटा और सीढ़ियों की ओर भागा, लेकिन अब सीढ़ियां नहीं थी, बस एक खाली अंधेरा था। और तभी उसकी टॉर्च फिर जल गई। उसने नीचे देखा। कोई सीढ़ियों पर खड़ा था। धुंधली सी परछाई, बिना चेहरा, बिना आकार, बस दो चमकती आंखें। और धीरे धीरे वो सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम पर एक चीख गूंजती, एक और आ गया, एक और आ गया। रजत की चीख हवेली में गूंजी, लेकिन गांव में किसी ने कुछ नहीं सुना। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली की पहली सीढ़ी पर एक नया नाम उभरा था, रजत शर्मा। अब सीढ़ियां फिर साफ हो चुकी थीं। फिर कोई इंतजार कर रहा था। सीढ़ियों पर कौन था? अब ये सवाल नहीं रहा। अब सवाल ये है, अगला कौन होगा?